अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपना हुप्स प्रोसेस, जो कि हम अपना इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कर रहे थे। उसका आज आखिरी टॉपिक है, वो है आपका हुप्स प्रोसेस। तो जो पिछले हम कवर करके आए हैं वो बैच प्रोसेस, जिसमें हमें एल्यूमिना मिलता है। वो एल्यूमिना से हम फिर एल्यूमिनियम बनाते हैं। वो हार्ड से हार्ड प्रोसेस के थ्रू था, जिसमें हमें 99% तक एल्यूमिनियम मिल जाता है। लेकिन हम क्या क्या 99.99% तक हासिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो इंसान है ना, वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। तो बेहतर से बेहतर हम कैसे करते हैं, वो एक्सपीरियंस के थ्रू का अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं, थ्योरी के थ्रू करते हैं। तो उस एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रोसेस को इन्वेंट किया। तो उस प्रोसेस कैसे करते हैं हम आज डिस्कस करेंगे। उस प्रोसेस में हमें अपना 99.99% एल्यूमिनियम मिल जाता है। अब कैसे मिलता है, सबसे पहले जो हम इसमें अपना आयरन का वेसल लेते हैं, अपना ये आयरन का वेसल है। उस आयरन वेसल में क्या करते हैं, ये कार्बन की ये साइड में क्या करते हैं, लाइनिंग करते हैं। सही, कार्बन की लाइनिंग अपना हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसमें लेयर बनती हैं। लेयर कैसे बनती हैं, ड्यू टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब वो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बन रही है। इसमें नीचे से एनोड होगा, एनोड अपना पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। अब यहाँ पे हम एनोड अपना कैथोड को नेगेटिव लेंगे, सही है, और एनोड एनोड को पॉजिटिव, सही है। उसके बाद क्या होगा, जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है, हाँ, और हाँ, ये मोल्टन मेटल एल्यूमिनियम है ना, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस लेते हैं। कौन थे, सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम अपना फ्लोराइड। अब ये क्या होता है, यहाँ पे यहाँ से क्या आ गया, अपना इम्प्योर एल्यूमिनियम आएगा। इम्प्योर अपना एल्यूमिनियम, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी यूज़ करते हैं, हम डालते हैं। जैसे इसमें सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड आ गया। अब वो क्या करते हैं, उनका आपस में रिएक्शन होता है। वो कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये प्योर एल्यूमिनियम अपना मोल्टन एल्यूमिनियम, ये इम्प्योर एल्यूमिनियम, इसमें कोई अपना कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होती, लेकिन इसमें लेयर बनती हैं। अब ये लेयर क्यों बन रही है, क्योंकि जो अपना इम्प्योर एल्यूमिनियम है ना, इस पर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। और जो अपना मोल्टन फॉर्म में जो हमें एल्यूमिनियम है हमारा, वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी इससे अपना कम है। जो प्योर एल्यूमिनियम है ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बिल्कुल लो है। इसकी वजह से वो ऊपर आता है। अब ऊपर की भी कैसे आता है, उसमें क्या होता है, ये जो आपका अपना एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम प्लस जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव, ये तो अपना एनोड जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये एनोड, ये कैथोड नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन उनकी होगी, ये अट्रैक्शन होगी। इसमें अपना लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ये क्या करेंगे, ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, ये अपना, सही है। यहाँ पे आ गए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, और ये क्या होगा, इसमें अपना जो कैथोड पे जो हमें रिएक्शन होगा, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे और 3 लॉस होंगे। ये हमें एल्यूमिनियम में मिल जाएगा। और कैथोड पे क्या होगा, आपका ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारा ये बचपन से हम पढ़ते ही तो आए हैं। ये सारा ये हमें फिर प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। अब बेसिकली मिल कैसे रहा है प्योर एल्यूमिनियम, कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। प्योर एल्यूमिनियम का हम अपना इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, रिफाइनिंग करवाते हैं। रिफाइनिंग कैसे करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का कैसे होता है, इसमें आयरन का एक कंटेनर लेते हैं, सही है। उस आयरन कंटेनर में हम इम्प्योर एल्यूमिनियम डालते हैं। इम्प्योर एल्यूमिनियम डालने के बाद इम्प्योर एल्यूमिनियम डालेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस भी डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस कौन से डालेंगे, अपना आपका एल्यूमिनियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड, सही है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड, इनका आपस में रिएक्शन होता है। नीचे एनोड होता है जो कि पॉजिटिव होता है, ऊपर कैथोड होता है जो ग्रेफाइट, जो ऊपर कैथोड है। अब नीचे जो एनो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन अपना आयन जो है, वो आप पॉजिटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जो नेगेटिव होंगे, सही है। अट्रैक्शन के में क्या होगा कि जो इम्प्योर है ना, वो प्योर हो जाएगा। वो प्योर कैसे होगा, उसके बाद वो ऊपर लेयर आ जाएगी, हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसकी टैपिंग होती है, इसको ये किस्म का कंटेनर होता है ना, उसको हम फिर टैपिंग करके हम प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। बिल्कुल आसान टॉपिक है ये, इसमें क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइसिस पहले ही करके आए हैं, इसलिए मैंने ओवरऑल बता दिया है, ओवरव्यू बता दिया है।
अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, हम इसको डीप में बढ़ेंगे, लेकिन ये आज मैंने डीप में नहीं बताया क्योंकि हम बेसिकली ये सबको ही पता ही होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी इन डेप्थ केमिस्ट्री में मैं नहीं गया। तो अगर आप चाहते हैं कि डेप्थ में बताएं और मैं इस टॉपिक को कवर करूं, बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मिल गया। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में जो हमने प्रोसेस कवर करके आएंगे, और हाँ, इसमें जो मैंने शायद बताया कि इसमें 99 पॉइंट आपका 99% बिल्कुल प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। सही है। अब ये प्योर एल्यूमिनियम तो हमें मिल गया, अब बात करेंगे कि इसका हम यूजेस कहाँ हैं। यूजेस तो मैंने शायद स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बता दिया था, जो कि आप अगर आपका जो फ़ैन है उसमें भी एल्यूमिनियम की वायर यूज़ होती है। सही है, एल्यूमिनियम की वायर यूज़ होती है। और आपका एरोप्लेन पार्ट्स में, ये स्पेस शटल में, आपके कार्स में, ऑटोमोबाइल में, आपके किचन का अपना यूटिलिटीज़ में, जो भी जो अपना किचन का अपना में जो सामान हम यूज़ करते हैं, कुकर वगैरह जो भी चीज़ें आ जाती हैं उसमें आपका एल्यूमिनियम होता है। शिप में भी हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। ये जो आपके विंडोज़ वगैरह जो विंडो की जो फ्रेम होती हैं उसमें भी हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। और जो फूड को जब वेपर करते हैं ना, वो भी एल्यूमिनियम फॉयल की होती है। तो ये आ गया आपका एल्यूमिनियम। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैंने प्रोसेस बताएं, लेकिन कोई भी प्रोसेस आपको समझ नहीं आ रहा, लेट मी नो, आई विल ट्राई रिकंडक्ट इट। आज मैंने इसको इन डेप्थ नहीं बताया क्योंकि आज मैंने कंटिन्यू 3 वीडियो बनाए हैं, तो इस वजह से। तो लेकिन फिर भी आप वो समझ नहीं आ रहा, इंशाल्लाह मैं फिर से बताऊंगा। तो मिलेंगे आपसे हम एक नए टॉपिक के साथ। वो हमारा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। सही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक कैसे करेंगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में हम पर जानेंगे। तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए।